हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बिरागे एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी से राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि अगस्त माह 2026 की है और इसमें जुलाई का करंट अफेयर्स है। तो पढ़ते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स प्रादेशिक परिदृश्य। ये आगे आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देश का पहला आरईई अन्वेषण अनुज्ञा पत्र निष्पादित। राजस्थान के खान एवं भू विज्ञान विभाग ने जुलाई 2026 में रेयर अर्थ एलिमेंट एवं सहवती खनिजों के लिए देश के पहले अन्वेषण अनुज्ञा पत्र की संविदा निष्पादित की। यह अनुज्ञा पत्र सार्वजनिक क्षेत्र की सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को दिया गया है। प्रमुख तथ्य हैं इसमें। खनिज ब्लॉक है नवालता देवगढ़। आरई ब्लॉक क्षेत्रफल है इसका लगभग 207.63 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र है पंचभद्रा बालोतरा तथा सीरगढ़ जोधपुर और प्रारंभिक अध्ययनों में लेथेनम सेरियम प्रेसी ओडिमियम और नियोडिमियम जैसे दुर्लभ तत्वों की संभावना मिली है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस पहल से भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की आयात निर्भरता घटाने, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और राजस्थान में निवेश व रोजगार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आगे है IESA राजस्थान फ्रेमवर्क फॉर एक्शन समझौता। 8 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में, कब तो 8 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA और राजस्थान सरकार के बीच फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर करता है राजस्थान की ओर से ऊर्जा सचिव आरती डोगरा और ISA की ओर से महानिदेशक आशीष खन्ना। देश का पहला राज्य है राजस्थान ISA के साथ इस प्रकार का फ्रेमवर्क फॉर एक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ऊर्जा संक्रमण योजना समझौते के तहत राजस्थान की 2030 से 35 की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक एनर्जी ट्रांजिशन प्लान तैयार किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र है इसमें नवीनीकरण ऊर्जा विस्तार, पोषण वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडार, ऊर्जा दक्षता, मांग प्रबंधन और नीतिगत सुधार शामिल होंगे। आगे है डिजिटल ट्विन पायलट। अजमेर विद्युत वितरण निगम में आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जाएगी और जिससे विद्युत मांग का पूर्वानुमान और नवीनीकरण ऊर्जा का ग्रिड में बेहतर एकीकरण संभव होगा। जयपुर में सहकार वन परियोजना का शुभारंभ। सहकार वन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो जयपुर में। राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण हेतु जयपुर के सुमेल गांव, कौन से गांव? तो जयपुर के सुमेल गांव अरावली की तलहटी में लगभग 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। परियोजना का शुभारंभ एवं सहयोगी संस्थाएं। शुभारंभ की तिथियां परियोजना हेतु भूमि पूजन 6 जुलाई 2026 को तथा पौधारोपण की शुरुआत 25 जुलाई 2026 को की गई। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल। सीताफल का पौधा राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक कचनार का पौधा तथा केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने पौधारोपण कर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सहयोगी संस्थाएं इसे राजस्थान सहकारिता विभाग, अमूल NCCF तथा जयपुर विकास प्राधिकरण ZDA के संयुक्त सहयोग से विकसित किया जा रहा है। वनस्पतियां प्रमुख विशेषता एवं उद्देश्य। स्थानीय प्रजातियों का रोपण। अरावली क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियों जैसे खेजड़ी, नीम, जामुन और रोहिड़ा का मुख्य रूप से पौधरोपण
पौधारोपण किया जाएगा। प्रमुख सुविधाएं व आकर्षण इसमें मियावाकी वन, तितली उद्यान, पक्षी अवलोकन केंद्र, जलाशय, प्रकृति तथा पारिस्थितिकी सुविधाएं विकसित होंगी। मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, इको टूरिज्म, जन भागीदारी और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। आगे हैं, जयपुर में बनेंगे वेस्ट टू हाल्ट स्वागत द्वार। जयपुर में बनेंगे वेस्ट टू हाल्ट स्वागत द्वार। जयपुर विकास प्राधिकरण शहर के 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर अपशिष्ट सामग्री से कलात्मक स्वागत द्वार विकसित करेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 5.36 करोड़ रुपए है। दिल्ली कुंडा मोड़ आमेर मार्ग, खम्मा गणी थीम थी इसकी। घाट की गुणी टोल प्लाजा पारंपरिक लहरिया थीम थी और गंगा मार्ग न्यू जयपुर के सामने पधारो मारे देश थीम थी इसकी। परियोजना में सिविल, विद्युत और उद्यान विकास कार्य शामिल होंगे। निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा निर्माण 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट के रचनात्मक पुनः उपयोग तथा राजस्थान की संस्कृति और अतिथि सत्कार परंपरा का प्रदर्शन। आगे है, जयपुर में सहकारिता आधारित भारत टैक्सी का शुभारंभ। जयपुर में सहकारिता आधारित भारत टैक्सी का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने 25 जुलाई 2026 को HCM रिफा जयपुर में देश के पहले सबसे बड़े सहकारिता आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का विधिवत शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म का साझेदार एवं मालिक बनाना है। इस अवसर पर 100 से अधिक कैब, ऑटो और बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य घटनाक्रम एवं समझौते हैं। संस्थागत समझौते, सहकार टैक्सी का ऑपरेटिव ने 4 प्रमुख निकायों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। RCDF नगर निगम, जयपुर मेट्रो और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड। शहर प्रमाण पत्र की बात करें तो कार्यक्रम के दौरान 6 सर्वश्रेष्ठ वाहन चालकों, सारथियों को संस्था के शहर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। भारत टैक्सी की प्रमुख विशेषता एवं लाभ। सहकारी मॉडल, सारथी ही मालिक। ये देश का पहला सबसे बड़ा सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें वाहन चालकों को सारथी नाम दिया गया जो केवल ड्राइवर न होकर संस्था के बराबर के साझेदार और मालिक होंगे। आगे है, UNCCD COP 17 का प्री कोप संवाद चूरू में आयोजित। कहाँ पे आयोजित किया गया? चूरू में। UNCCD COP 17 का प्री कोप संवाद चूरू में आयोजित किया गया 26 जुलाई 2026 को। कब किया गया? तो 26 जुलाई 2026 को चूरू राजस्थान में UNCCD COP 17 के राष्ट्रीय स्तर के प्री कोप संवाद का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर यह कार्यक्रम गंग नहर के शताब्दी वर्ष 1927 से 2027 के उपलक्ष्य में हुआ। तो किसके उपलक्ष्य में हुआ? तो गंग नहर के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगे है, जैसलमेर में 28 किलोमीटर परिधि वाला बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर तैयार। जुलाई 2026 में जैसलमेर जिले के घाटी वाली क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के RD 1356 पर विशाल बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर विकसित किया गया। ये 28 किलोमीटर की परिधि वाला कृत्रिम जलाशय मानसून के अतिरिक्त नहरी जल को संग्रहित कर पश्चिमी राजस्थान की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। तो जैसलमेर में 28 किलोमीटर परिधि वाला बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर तैयार किया गया। कहाँ? जैसलमेर में। प्रमुख विशेषता एवं तकनीकी नवाचार की बात करें तो अवस्थिति व आयाम। यह जलाशय जैसलमेर के घाटी वाली क्षेत्र RD 1356 में स्थित है। इसकी परिधि 28 किलोमीटर, औसत गहराई 13 मीटर है तथा जल भंडारण क्षमता 1406 MCFT है। कितनी? तो 1406। सीपेज रोधी तकनीक। थार मरुस्थल की रेतीली मिट्टी में जल के रिसाव को रोकने के लिए जलाशय की तली और ढलानों पर विशेष
HDPE सीट बिछाई गई है। आगे है राजस्थान सरकार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026। तो राजस्थान सरकार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 दिया गया। तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु हैं वैश्विक पहचान। वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के बल पर राजस्थान ने WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र SEAR में प्रथम स्थान हासिल किया। पुरस्कार समारोह मई 2026 में घोषित। इस पुरस्कार को 24 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया कि राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धौलपुरिया ने WHO कंट्री हेड से यह सम्मान प्राप्त किया। आगे है PM सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि। PM सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की PM सेतु योजना को लागू करने वाला राजस्थान उत्तर भारत का पहला तथा देश का 5वां राज्य बन गया है। इसके माध्यम से राज्य में सरकारी ITI संस्थानों को आधुनिक उन्नयन किया जाएगा। राजस्थान से जुड़े प्रमुख तथ्य। प्रस्तावित क्लस्टर प्रदेश की कुल 8 क्लस्टरों यानी कि भिवाड़ी, जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं कोटा के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रथम अनुमोदन मुख्य सचिव श्री निवास की अध्यक्षता में 24 जुलाई 2026 को आयोजित बैठक में भिवाड़ी क्लस्टर हेतु HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। PM सेतु योजना के प्रमुख बिंदु, इंपोर्टेंट है ये। PM सेतु योजना के प्रमुख बिंदु, पूरा नाम व मंत्रालय। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। शुभारंभ व अवधि, तो इसका शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को किया गया था। PM सेतु का शुभारंभ कब किया गया था? तो 4 अक्टूबर 2025 को। अवधि 5 वर्ष की है। बजट व लक्ष्य 60,000 करोड़ की कुल परिवेश से देश के 1000 सरकारी ITI संस्थानों का उद्योग केंद्रित आधुनिकीकरण करना। वित्तीय हिस्सेदारी केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 33% तथा सहयोगी उद्योग 17%, यानी कि केंद्र सरकार इसमें 50% का अनुदान देगी और राज्य सरकार 33% का वित्तीय सहायता देगी तथा सहयोगी उद्योग 17%। आगे है साइबर ठगी पर लगाम के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू। प्रदेश में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और पीड़ितों को तुरंत कानूनी राहत देने के लिए 23 जुलाई 2026 से राज्य भर में स्वतः E0 FIR की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके प्रमुख बिंदु एवं बदलाव है। सीमा में बदलाव। ऑटो रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम सीमा को 5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया गया है। अब ₹1 लाख या उससे अधिक की ठगी होने पर स्वतः FIR दर्ज होगी। प्रणाली का एकीकरण। 14C के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल हेल्पलाइन 1930 और CCTNS प्रणाली को आपस में एकीकृत किया गया है। कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया। त्वरित पुलिस कार्यवाही। हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज होते ही स्वतः E0 FIR बनेगी। पुलिस बिना पीड़ित के हस्ताक्षर का इंतजार किए तुरंत बैंक खातों को फ्रीज और संदिग्ध राशि को होल्ड कराएगी। CDR, IFDR और CCTV फुटेज जैसे डिजिटल साक्ष्य जुटाना शुरू करेगी। पीड़ित के लिए नियम। शिकायतकर्ता को FIR की प्रिंटेड कॉपी पर हस्ताक्षर करने के लिए 72 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस थाने पहुंचना होगा। अनुसंधान एवं क्षेत्राधिकार। ठगी की राशि की बात करें तो 1 करोड़ या उससे अधिक। इसमें जांच एवं पंजीकरण के लिए जिम्मेदार थाना राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर। 1 लाख से 1 करोड़ तक संबंधित जिला साइबर पुलिस थाना अथवा स्थानीय थाना SP DSP के निर्देशानुसार।
एक्सप्रेसवे निर्माण में देश के प्रथम स्थान पर राजस्थान। एक्सप्रेसवे निर्माण में देश में प्रथम स्थान पर राजस्थान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान देश में हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में शीर्ष राज्य पर बनकर उभरा है। मुख्य बिंदु की बात करें तो देश का 25% निर्माण अकेले राजस्थान में, भारत में अब तक बने कुल राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लगभग चौथाई हिस्सा 25% अकेले राजस्थान में बना है। राजस्थान में कुल निर्माण राज्य में अब तक 1192 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय परिदृश्य से एक नज़र में देश भर में केंद्र सरकार द्वारा कुल स्वीकृत लंबाई की बात करें तो 10,389 किलोमीटर है ना। देश भर में अब तक पूरा हुआ कुल निर्माण 4,809 किलोमीटर है और अकेले राजस्थान में पूर्ण हुआ निर्माण 1,192 किलोमीटर है। जेवलिन थ्रोअर उमा चौधरी का कांस्य पदक रजत में परिवर्तित। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 भुवनेश्वर ओडिशा की महिला जेवलिन थ्रो स्पर्धा के परिणाम में संशोधन करते हुए राजस्थान की उमा चौधरी को कांस्य पदक बदलकर रजत पदक कर दिया गया है। संशोधित पदक तालिका एवं प्रतियोगिता विवरण। संशोधित पदक तालिका की बात करें तो आयोजन तिथि व स्थान 24 से 28 जून 2026 को कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया था। और पदक की क्रम की बात करें स्वर्ण पदक अन्नू रानी उत्तर प्रदेश जो कि 56.74 मीटर में मिला था और रजत पदक उमा चौधरी राजस्थान 53.06 मीटर और कांस्य पदक करिश्मा सनील कर्नाटक जो 53.6 मीटर। परिणाम संशोधन का कारण एवं राजस्थान की पदक स्थिति। नियम व टाई ब्रेकर उमा चौधरी और करिश्मा सनील दोनों का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 53.06 मीटर समान था। विश्व एथलेटिक्स नियमों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन समान होने पर एथलीट के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयास से स्थान निर्धारित होता है। उमा का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास 52.18 मीटर था जबकि करिश्मा का 50.55 मीटर था। राजस्थान की कुल स्थिति। इस संशोधन के बाद चैंपियनशिप में राजस्थान की कुल पदक संख्या 6, 3 रजत और 3 कांस्य हो गई है। राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदसाई नियम 2026 लागू। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2026 को जयपुर से अधिसूचना जारी कर राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदसाई नियम 2026 लागू किए। ये नियम केंद्रीय व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदसाई संहिता 2020 के अंतर्गत बनाए गए तथा पूरे राज्य में प्रभावी होंगे। कर्मचारियों हेतु प्रमुख प्रावधान। नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता। बिना लिखित नियुक्ति पत्र की किसी भी कर्मचारी को नियोजित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को नियम लागू होने के 3 माह के भीतर नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों की प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा जांच कराना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। महिला सुरक्षा व रात्रिकालीन ड्यूटी। महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति से ही रात्रि कार्य करवाया जा सकेगा। नियोक्ता को सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी, पर्याप्त प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। प्रवासी श्रमिकों को यात्रा भत्ता। पिछले 12 महीनों में न्यूनतम 180 दिन कार्य करने वाले अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को वर्ष में एक बार गृह राज्य आने जाने का यात्रा भत्ता मिलेगा। आगे हैं ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक में नीरू यादव ने किया राजस्थान का प्रतिनिधित्व। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक में नीरू यादव ने किया राजस्थान का प्रतिनिधित्व। झुंझुनू जिले की लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव ने 8-9 जुलाई 2026 को कोच्चि केरल में आयोजित ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक 2026 में भारत की जमीनी महिला नेतृत्व प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। इस बैठक का आयोजन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत किया गया। बैठक एवं भागीदारी के मुख्य बिंदु। परिचर्चा विषय। उन्होंने एडवांसिंग वुमेन्स
लीडरशिप एट द ग्रास रूट्स विषयक परिचर्चा में भाग लेकर ग्रामीण महिला नेतृत्व तथा महिला नेतृत्व वाले पंचायत राज के भारतीय मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। अध्यक्षता व चयन की बात करें तो परिचर्चा की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने की। नीरू यादव का चयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा UN वुमन इंडिया के सहयोग से किया गया था। नीरू यादव प्रमुख पहल व पूर्व उपलब्धियां, स्थानीय व सामाजिक पहले, ग्राम पंचायत में बालिका हॉकी टीम का गठन, गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु बर्तन बैंक की शुरुआत, मेरा पेड़ मेरा दोस्त अभियान के तहत 21,000 पौधे का वितरण किया गया, सच्ची सहेली महिला एग्रो किसान उत्पादन संगठन FPO का संचालन किसके द्वारा किया गया, तो नीरू यादव की ये प्रमुख पहले और उपलब्धियां हैं जो सामाजिक तौर पे उन्होंने की। राजस्थान पुलिस अकादमी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच समझौता। राजस्थान पुलिस अकादमी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच समझौता। राजस्थान पुलिस अकादमी RPA और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के मध्य आधुनिक पुलिसिंग, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। हस्ताक्षरकर्ता एवं मुख्य उद्देश्य है। हस्ताक्षरकर्ता इस समझौते पर RPA की ओर से अतिरिक्त निदेशक शंकर दत्त शर्मा और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किए। मुख्य उद्देश्य है इसका राजस्थान पुलिस के व्यवहारिक फील्ड अनुभव व डेटा को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान विशेषज्ञता से जोड़कर पुलिसिंग की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना। आगे है ट्रेवल लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2026। दुनिया के शीर्ष शहरों में उदयपुर व जयपुर। दुनिया के शीर्ष शहरों में कौन कौन से हैं, तो उदयपुर व जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पत्रिका ट्रेवल प्लस लीजर द्वारा पर्यटकों के सर्वे के आधार पर जारी वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2026 में राजस्थान के उदयपुर और जयपुर ने विश्व तथा एशिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में स्थान प्राप्त किया है। भारतीय शहरों की रैंकिंग की बात करें तो उदयपुर विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में 12वां स्थान तथा एशिया में 8वां स्थान प्राप्त किया। उदयपुर पिछली बार विश्व सूची में शामिल नहीं था, लेकिन इस बार है। जयपुर विश्व रैंकिंग में 16वां, उदयपुर का कौन सा है तो 12वां और जयपुर का 16वां स्थान एवं एशिया में 10वां स्थान हासिल किया। जयपुर पिछली बार विश्व में 5वें स्थान पर था। मुंबई शहर विश्व रैंकिंग में 21वें स्थान पर रहा। वैश्विक एवं एशियाई शीर्ष स्थान। विश्व का सर्वश्रेष्ठ मैक्सिको का सैन मिगुएल डी एलेंडे प्रथम स्थान पर रहा। एशिया का सर्वश्रेष्ठ शहर जापान का क्योटो शहर प्रथम स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री ने किया जयपुर मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 जुलाई 2026 को सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो साइट पर जयपुर मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन और शिला पूजन किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को, कब तो 4 जुलाई 2026 को इस परियोजना का वर्चुअली शिलान्यास किया था। लागत और कॉरिडोर एवं रूट विस्तार की बात करें तो परियोजना की लागत जयपुर मेट्रो फेज 2 की कुल लागत 13,037 करोड़ है, जिसके प्रथम पैकेज के लिए ₹918 करोड़ की स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। कॉरिडोर की लंबाई 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर होगा, जो सीतापुरा से VKIA तक के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेगा। मार्ग रूट की बात की तो नया कॉरिडोर प्रहलादपुरा से टोक रोड होते हुए टोडी मोड़ तक जाएगा। स्टेशन संरचना, कनेक्टिविटी एवं पूर्णता लक्ष्य। स्टेशनों की संख्या। इस कॉरिडोर में कुल 36 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन शामिल है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा, जो यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। लक्ष्य तिथि। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट को सितंबर 2031 तक पूरा करने का समय तय किया है। आगे है मुख्यमंत्री युवा सुयोग।
मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री निवास जयपुर में मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका प्रमुख उद्देश्य युवाओं को खेल, कौशल विकास, रोजगार, स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सर्वांगीण विकास से जोड़ना है। पायलट परियोजना एवं सुयोग का अर्थ। पायलट क्षेत्र से प्रारंभिक रूप से बगरू विधानसभा क्षेत्र तथा बारां जिले में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया। सफलता के बाद राज्य भर में चरणबद्ध विस्तार होगा। सुयोग का अर्थ, सुयोग के अर्थ की बात करें तो सुयोग का अर्थ स्ट्रेंथनिंग यू अब स्केलिंग ऑफ यूथ विद वन गोल, यानी कि एक साझा लक्ष्य के साथ युवाओं का सशक्तिकरण एवं क्षमता विकास। एक साझा लक्ष्य के साथ युवाओं का सशक्तिकरण एवं क्षमता विकास। प्रमुख प्रावधान एवं कार्य योजना। युवा सुयोग क्लब व खेल आयोजन। ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर युवा सुयोग क्लबों का गठन किया जाएगा। पंचायत वार्ड से विधानसभा स्तर तक क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। डिजिटल मैपिंग व पंजीकरण। युवा सुयोग डिजिटल पोर्टल द्वारा युवाओं का पंजीकरण किया जाएगा तथा स्कूलों, महाविद्यालयों, पंचायतों व शहरी वार्डों के खेल मैदानों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। पोर्टल एकीकरण की बात करें तो इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार के मेरा युवा भारत माई भारत पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सामाजिक सहभागिता। युवाओं को स्वच्छता अभियानों, डिजिटल साक्षरता और अन्य सामुदायिक व सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाएगा। आगे है प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी में राजस्थान देश में प्रथम स्थान। खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा 141 प्रधान खनिजों की ब्लॉकों की सफल ई नीलामी संपन्न करके राजस्थान ने देश भर में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान अग्रणी राज्य। नीति आयोग की निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान अग्रणी राज्य। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान ने 48.1 अंकों के साथ समग्र रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त कर अग्रणी राज्य की श्रेणी हासिल की है। विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान की रैंकिंग। समग्र एवं श्रेणीगत स्थिति। राजस्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में 8वें स्थान पर है, जबकि नियमों के सरलीकरण में दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा और संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान प्राप्त किया। कमजोर क्षेत्र राज्य संस्थागत वातावरण में 13वें स्थान पर तथा आर्थिक सेहत के मामले में 15वें स्थान पर रहा है। स्कोर इसका 3.6। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण। अमृत महोत्सव का शुभारंभ। राजस्थान विधानसभा के कितने वर्ष पूर्ण हुए तो 75 वर्ष पूर्ण अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई 2026 को वर्ष चलने वाले अमृत महोत्सव का ऐतिहासिक शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय कि राजस्थान विधानसभा का मूल उद्घाटन विक्रम संवत 2006 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। इसमें विशिष्ट उपलब्धि एवं मुख्य अतिथि की बात करें तो प्रथम राज्य सदन अपनी 75 वर्षों की लोकतांत्रिक एवं विधायी यात्रा को इस गौरवमयी रूप में मनाने वाला राजस्थान विधानसभा देश का पहला सदन बन गया है। मुख्य अतिथि की बात करें तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया, जबकि समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कृषि विभाग और टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के बीच समझौता। राजस्थान कृषि विभाग और ट्रैक्टर निर्माता कंपनी टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के बीच राज्य में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिकरण कृषि उपकरण सुलभ कराने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राजस्थान में टेक्सटाइल निर्यात हेतु डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन। राजस्थान में टेक्सटाइल निर्यात हेतु डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन। वर्ष 2030 तक राज्य के टेक्सटाइल एवं अपैरल निर्यात को 4 गुना बढ़ाने तथा राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया। सेल के कार्य समिट एवं जिला एक्सपोर्ट एक्शन प्लान
तकनीकी सहायता एवं व समिट, यह सेल टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहन, तकनीकी व ढांचागत सहायता प्रदान करेगा और अक्टूबर 2026 में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट का आयोजन करेगा। 11 जिलों का एक्शन प्लान, इसके तहत 7 चैंपियन जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा व 4 स्पेशनल जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय परिवार कल्याण पुरस्कार 2026। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित समारोह में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और कार्मिकों को राज्य स्तरीय परिवार कल्याण अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिला स्तर की बात करें तो संस्थागत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार चित्तौड़गढ़ को 18 लाख तथा द्वितीय सिक्कर को 11 लाख और तृतीय कोटा को 9 लाख तथा चतुर्थ करौली को 5 लाख रुपए दिया गया। पीपीआईयूसीडी यानी कि पीपीआईयूसीडी सेवा, इसमें प्रथम पुरस्कार बांसवाड़ा 4 लाख तथा द्वितीय प्रतापगढ़ 3 लाख तथा तृतीय नागौर 2 लाख रुपए मिले। पंचायत समिति व ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ पंचायती समिति में प्रथम पुरस्कार इटावा कोटा को 8 लाख तथा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के प्रथम स्थान पर हरराजपुरा ब्यावर को 5 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य संस्थान निजी एवं एनजीओ राज्य की श्रेणी में पीएचसी गेंता कोटा, सीएचसी नीमराना कोटपुतली बेहरोड और उप जिला अस्पताल रावतभाटा चित्तौड़गढ़ प्रत्येक को 1 लाख रुपए सम्मानित हुए। निजी क्षेत्र में राजस्थान अस्पताल जोधपुर तथा एनजीओ श्रेणी में अनसेड पैरामेडिकल फाउंडेशन झालावाड़ व एफआरएचएस इंडिया जयपुर को पुरस्कार मिला। व्यक्तिगत पुरस्कार एवं विशिष्ट उपलब्धियां। व्यक्तिगत पुरस्कार एलएचवी श्रेणी में हासा वर्मा झालावाड़, एएनएस श्रेणी में मधु श्रीवास्तव बीकानेर व सरिता कुमारी जयपुर संयुक्त तथा व आशा सहयोगिनी श्रेणी में कौशल्या देवी हनुमानगढ़, आशा शर्मा जयपुर व संतोष देवी अजमेर को पुरस्कृत किया गया। सर्वाधिक नसबंदी ऑपरेशन। राज्य में सर्वाधिक नसबंदी ऑपरेशन करने हेतु डॉक्टर साहब सिंह मीणा उप जिला अस्पताल बयाना भरतपुर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बयान और आकांक्षी ब्लॉक बूंदी जिले के तालेड़ा ब्लॉक को सर्वश्रेष्ठ आशावान आकांक्षी ब्लॉक का पुरस्कार मिला। आगे है सहकार से समृद्धि योजनाओं की क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अव्वल। सहकार से समृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अव्वल है। प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि संकल्प को धरातल पर लागू करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना, जिसकी उपलब्धियों को 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता समारोह में प्रमुखता से सराहा गया। राजस्थान में गंभीर अपराधों में 4.65 की गिरावट। 2026 की प्रथम छमाही रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान में गंभीर अपराधों में कितने प्रतिशत की, तो 4.65% की गिरावट 2026 की प्रथम छमाही रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा द्वारा 6 जुलाई 2026 को प्रस्तुत वर्ष 2026 की प्रथम छमाही की रिपोर्ट के अनुसार प्रोएक्टिव पुलिसिंग के चलते वर्ष 2025 की समान अवधि की तुलना में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज कुल अपराधों में 4.65 की कमी आई है। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 जयपुर में आयोजन। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 1 से 2 जुलाई 2026 को 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। इसमें आयोजक नॉलेज पार्टनर एवं प्रमुख शुभारंभ। आयोजक व नॉलेज पार्टनर। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जबकि नेस्कॉम व MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर रहे।
नवीन पहलों का शुभारंभ। उद्घाटन सत्र में राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन, स्मार्ट राजस्थान परियोजना, स्वचालित नागरिक सेवा प्रदायगी मंच, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज और ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 पुरस्कार वितरण सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट पहलों के लिए 7 श्रेणियों में कुल 17 राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार, 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार प्रदान किए गए। बालोतरा पंचभद्रा में देश के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। बालोतरा पंचभद्रा में देश के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले के पंचभद्रा में 79,459 करोड़ के निवेश से निर्मित देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की प्रमुख विशेषताएं: संयुक्त उद्यम व क्षमता, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के इस संयुक्त उद्यम की कुल क्षमता 9 MMTPA है, जिसमें 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पादन एकीकृत है। तकनीकी मानक: इस कॉम्प्लेक्स का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26% से अधिक है, जो स्थानीय व आयातित क्रूड प्रोसेसिंग के साथ पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक पार्क के विकास का आधार बनेगा। आगे राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025-26 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा। राजस्थान फुटबॉल संघ के द्वितीय वार्षिक फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26 का भव्य आयोजन जून 2026 बीकानेर के वेटरनरी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं प्रशासकों को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला संघ एवं प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ जिला संघ महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ का सम्मान बीकानेर को तथा पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार सीकर को प्रदान किया गया। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब बीकानेर की हंसा कंवर ने जीता, जबकि पुरुष श्रेणी में यह सम्मान जयपुर के ईशान रोजारियो को मिला। क्लब श्रेणी के प्रमुख पुरस्कार। विभिन्न क्लब सम्मान। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को प्रोफेशनल क्लब ऑफ द ईयर, फुटबॉल क्लब ब्रदर्स यूनाइटेड को क्लब ऑफ द ईयर तथा रॉयल फुटबॉल क्लब जयपुर को कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। जयपुर में चुनाव मीडिया एवं मतदाता शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जयपुर में चुनाव मीडिया एवं मतदाता शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 15 जुलाई 2026 को जयपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस मीडिया एंड वोटर एजुकेशन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन आयोजित हुई। आगे है सहकारी बैंकों एवं एमपेक्स का KPI आधारित मूल्यांकन। सहकारिता विभाग की 10 जुलाई 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में पहली बार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर व्यापक मूल्यांकन किया गया। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकिंग रैंकिंग की बात करें तो सीकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने 67.42 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। बूंदी दूसरे तथा जोधपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तीसरे स्थान पर रहा। एमपेक्स रैंकिंग निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने 77.50 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। बूंदी की बिहा ग्राम सेवा सहकारी समिति 76.50 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। घाट का बराना ग्राम सेवा सहकारी समिति ने 74 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भविष्य में सभी एमपेक्स की मासिक रैंकिंग जारी की जाएगी।
आगे है राजस्थान पुलिस के प्रमुख नशा विरोधी अभियान। राजस्थान पुलिस के प्रमुख नशा विरोधी अभियान। राजस्थान पुलिस ने एक मादक पदार्थों की तस्करी, सप्लाई नेटवर्क और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए विभिन्न विशेष अभियान संचालित किए हैं। ऑपरेशन नीलमणि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 8 माह के अभियान के बाद मध्य प्रदेश के नीमच से 27 वर्षीय अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया सुनील मीणा को गिरफ्तार किया। उस पर विभिन्न एजेंसियों को द्वारा कुल 1.84 लाख का इनाम घोषित किया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करना है। नशीले पदार्थों की कमाई से अर्जित भूमि, भवन और बैंक खातों को NDPS अधिनियम की धारा 68F1 के तहत फ्रीज किया जा रहा है। ऑपरेशन गरुड़ व्यू 2 ये कोटा शहर पुलिस का विशेष अभियान है, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन विषवाहिनी NNTF द्वारा नशे के कारोबार के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान में फरार मुख्य सप्लायर मांगी लाल बिश्नोई को जुलाई 2026 में गिरफ्तार किया गया है। आगे न्यूज इन शॉर्ट। अशोक शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण। अशोक शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण। जयपुर के रामपुरा गांव के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने 23 जुलाई 2026 को हरारे में जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से पदार्पण किया। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए, लेकिन विकेट नहीं मिला। 26 जुलाई को तीसरे T20 मैच में तदीवाना से मारूमानी को बोल्ड कर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया। भारत ने श्रृंखला 3-0 से जीती। आगे है अजमेर के हाथीखेड़ा में बनेगा बालिका सैनिक स्कूल। बालिका सैनिक स्कूल कहाँ बनेगा? तो अजमेर के हाथीखेड़ा में बनेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 20 जुलाई 2026 को अजमेर के निकट हाथीखेड़ा गांव में बालिका सैनिक स्कूल की नींव रखी। लगभग 20.35 करोड़ की लागत से विद्यालय को 30 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण समग्र शिक्षा अभियान समसा के माध्यम से कराया जाएगा। विद्यालय में अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ 200 छात्राओं की क्षमता वाला छात्रावास भी बनाया जाएगा। निर्माण कार्य को लगभग 15 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। NCSL समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व। पाली विधायक भीमराज भाटी और कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव समिट 2026 में आयोजन का प्रतिनिधित्व किया। आगे है साइबर सुरक्षा अभियान राजस्थान। साइबर सुरक्षा अभियान राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 20 जुलाई 2026 को जयपुर में पोस्टर विमोचन कर राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। नोडल केंद्र की बात करें तो इसका नोडल केंद्र राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है। उद्देश्य साइबर अपराधियों की पहचान, गिरफ्तारी व नेटवर्क को ध्वस्त करना। एंजल कंवर डाबी का शक्ति सेट मिशन के लिए चयन। एंजल कंवर डाबी का शक्ति सेट मिशन के लिए चयन। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र की 15 वर्षीय छात्रा एंजल कंवर डाबी का अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सेट चंद्र उपग्रह मिशन के लिए चयन हुआ है। ये स्पेस किड्स इंडिया की वैश्विक अंतरिक्ष शिक्षा पहल है, जिसमें 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं का अंतरिक्ष विज्ञान STEM और उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मिशन का उद्देश्य छात्राओं की भागीदारी व चंद्र मिशन हेतु उपग्रह अंतरिक्ष प्रणाली विकसित करना और बालिकाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे है शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन के बीच MOU। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग व पीरामल फाउंडेशन के बीच 16 जुलाई 2026 को डिजिटल शिक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु समझौता ज्ञापन हुआ है। पीरामल फाउंडेशन AI व पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव
लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षा हेतु तकनीकी सहयोग यूनिट के रूप में कार्य करेगा। लक्ष्य समूह की बात करें तो कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। फोकस बालिका शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं व पारदर्शिता व्यक्तिगत व समावेशी डिजिटल शिक्षण में इसमें फोकस किया जाएगा। आगे है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस राजस्थान। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस राजस्थान 16 जुलाई 2026 को राजस्थान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं, दात्री माताओं, बच्चों को स्वास्थ्य टीकाकरण और पोषण सेवाएं दी गई। 15 जुलाई से 5 दिवसीय विशेष अभियान गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार समग्र प्रसव पूर्व जांच सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वीणा कैसेट्स के संस्थापक केसी मालू का निधन। राजस्थानी लोक संगीत को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले वीणा कैसेट्स के संस्थापक केसी चंद मालू का 13 जुलाई 2026 की देर रात निधन हो गया। उनका जन्म 1946 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। ये लोक संगीत में इनका योगदान था। लोक संगीत में योगदान था। उन्होंने वीणा कैसेट्स के माध्यम से हजारों राजस्थानी लोक गीतों, भजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड कर व्यापक पहचान दिलाई। वर्ष 1987 के अकाल के दौरान जयपुर में आयोजित ऐतिहासिक लता मंगेशकर नाइट से राहत कार्यों के लिए लगभग 1.1 करोड़ रुपए जुटाए। प्रमुख सम्मान इनको केसी मालू को उन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का समग्र कला साधना पुरस्कार तथा महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन डागर घराना पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान रत्न अवार्ड कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राजस्थान रत्न से भी ये सम्मानित हैं। राजस्थान में मातृ मृत्यु के मामलों में 25% की कमी। राजस्थान में मातृ मृत्यु के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 में 1094 मातृ मृत्यु हुई, जो 2024-25 में 986 और 2025-26 में घटकर 824 रह गई है। प्रमुख उपलब्धि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में मातृ मृत्यु के मामलों में लगभग 25% की कमी आई है। यह कमी मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल। 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की है। चयन एवं सम्मान। इसमें 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन होगा। चयनित व्यक्तियों में द 100 आइकन्स कम्बे डीएम में स्थान देने वाले साथ उनकी उपलब्धियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित की जाएगी। आगे है कायरा भाटिया ने जीते 5 स्वर्ण पदक। जयपुर की 13 कायरा भाटिया ने हरियाणा के हिसार में स्थित विद्या देवी जिंदल स्कूल में आयोजित ऑल इंडिया IPSC इक्वेटिंग चैंपियनशिप में 2026-27 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता 6 से 9 जुलाई 2026 तक आयोजित हुई थी। राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में दर्शना राजपुरोहित प्रथम। राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में दर्शना राजपुरोहित प्रथम। मूलतः पाली तथा वर्तमान में जोधपुर निवासी दर्शना राजपुरोहित ने 3-4 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। इसमें देश के 25 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। प्रमुख प्रस्तुति की बात करें तो दर्शना ने सांसद साध्वी प्रज्ञा राठौर की भूमिका निभाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व विधेयक 2026 पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार, छात्रवृत्ति एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। ट्विसा शारदा ने राष्ट्रीय आइस स्केटिंग में जीता रजत। जयपुर की ट्विसा शारदा ने देहरादून में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 को फिगर स्केटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता। डॉक्टर वीणा आचार्य को चिकित्सा रत्न सम्मान। डॉक्टर वीणा आचार्य को किसका सम्मान? तो चिकित्सा रत्न का सम्मान। वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीणा आचार्य को नई दिल्ली स्थित एम्स में आयोजित डॉक्टर्स
डे सेलिब्रेशन एंड अवार्ड्स 2026 में चिकित्सा रत्न सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान का आधार उन्हें महिला स्वास्थ्य निवारक कैंसर चिकित्सा तथा HPV टीकाकरण जागरूकता में दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। श्रीजा गुप्ता बनी मिस राजस्थान 2026। श्रीजा गुप्ता बनी मिस राजस्थान 2026। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 4 जुलाई 2026 को आयोजित मिस राजस्थान के 28वें संस्करण में श्रीजा गुप्ता ने लगभग 6500 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब जीता। प्रथम बल्ला ब्रिटेन की संसद में सम्मानित। जयपुर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम बल्ला को हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद लंदन में आयोजित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की 10वीं समिट एवं पुरस्कार सम्मान में सम्मानित किया गया। उन्हें सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण और युवा सहभागिता में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान व अवधि। प्रदेश भर में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित किया गया। स्क्रीनिंग व मरीज पहचान 9,949 आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से 35.86 लाख प्लस लोगों की जांच कर 49,703 नए टीबी रोगी चिन्हित किए गए। 49,703 नए टीबी रोगी चिन्हित किए गए, जिसमें से 13,461 बिना लक्षण वाले थे। सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान 100 दिवसीय अभियान के बाद 14 जुलाई 2026 में राज्य विशिष्ट अभियान शुरू, जिसकी अवधि बढ़ाकर 7 अगस्त 2026 की गई। प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो वर्ष 2025 में प्रदेश की 6,547 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई है। प्रथम राजस्थान पेयजल संवाद आयोजित। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 24 जुलाई 2026 को जल भवन जयपुर में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत प्रथम राज्य स्तरीय राजस्थान पेयजल संवाद आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने की। विषय सतत ग्रामीण पेयजल सेवाओं में समुदाय की भागीदारी। रूणीजा, बानोर, कोटड़ी और जालिया ग्राम पंचायतों से जलापूर्ति गुणवत्ता व मिशन की चुनौतियों पर सीधा फीडबैक लिया गया। इस संवाद का आयोजन अब प्रत्येक माह किया जाएगा। प्रथम राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 आयोजित। 24 जुलाई 2026 को द ललित जयपुर में प्रथम राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया और इसका मुख्य विषय था जल संरक्षण भविष्य संरक्षण। सम्मेलन में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं पर इसमें चर्चा की गई। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान निम्नलिखित 2 एथलीटों ने पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। अरुंधति चौधरी कोटा मुक्केबाजी की महिला 70 किग्रा स्पर्धा में इंग्लैंड की प्रतिद्वंदी चेटेल रीड को पराजित कर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक मुक्केबाजी में। और एसवीर सिंह जयपुर के हैं। एसवीर सिंह कहाँ के हैं? तो जयपुर के हैं। एथलेटिक्स की पुरुष जेवलिन थ्रो भाला फेंक स्पर्धा में 85.41 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक श्रीलंका के रमेश तरंगा 89.75 मीटर ने तथा रजत पदक भारत के ही नीरज चोपड़ा ने जीता 85.83 मीटर में। और एसवीर सिंह उत्तर पश्चिम रेलवे से जुड़े हैं। फागी में शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र एवं RRR केंद्र शुरू। फागी में शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र एवं RRR केंद्र शुरू। जयपुर जिले के फागी ब्लॉक में 23 जुलाई 2026 को शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र तथा RRR केंद्र रियूज रिसाइकल का शुभारंभ किया गया। RR का मतलब है रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकल का शुभारंभ किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना जिला परिषद जयपुर फिनोहा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के 10 लाख के
CSR संयुक्त तथा शक्ति संगम संस्था की सहभागिता से हुआ। उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अंगदान संकल्प अभियान में राजस्थान देश के दूसरे स्थान पर। राजस्थान ने व्यापक जन भागीदारी के आधार पर अंगदान संकल्प अभियान में देश के दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 22 जुलाई 2026 तक राज्य के 1,08,904 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया। महाराष्ट्र राजस्थान से 8,136 अधिक संकल्पों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। अभियान में 3 अगस्त 2026 तक संचालित होगा। जिलों में झुंझुनू 13,619 संकल्पों के साथ पहले स्थान पर रहा। अन्य प्रमुख जिले हैं हनुमानगढ़ 12,828, चूरू 10,780, जयपुर 8,152 और अजमेर 6,722 और सीकर 5,956 के। आगे है महिला सुरक्षा संकल्प अभियान। राजस्थान पुलिस ने 1 से 29 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण हेतु ये अभियान चलाया। इसका संचालन पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में हुआ। स्कूल कॉलेजों में आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला कानूनों हेल्पलाइन और राजकोप सिटीजन ऐप की जानकारी दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता मीना और नविता खोकर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी रही। जयपुर की अनामिका कंवर भारतीय पैरा हॉकी टीम में चयनित। जयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही राजस्थान की अनामिका कंवर का चयन FIH पैरा हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। ये प्रतियोगिता 20 से 24 अगस्त 2026 को बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित होगी। अनामिका मूलतः सीकर जिले से है और जयपुर के आयंस स्पोर्ट्स स्कूल से जुड़ी है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की ओर से पहली बार स्पेशल और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। इसमें बौद्धिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों की मिश्रित महिला पुरुष टीम में भाग लेंगी। खेड़ली गुजर में राज्य स्तरीय गुरु पूर्णिमा समारोह। खेड़ली गुजर में राज्य स्तरीय गुरु पूर्णिमा समारोह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 जुलाई 2026 को खेड़ली गुजर तहसील वेर भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा और संस्कार युक्त शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री ने खेड़ली गुजर में लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाले बालिका सैनिक विद्यालय का शिलान्यास किया। भरतपुर व डीग जिलों की करीब 1,186 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। राज्य के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों की निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए लगभग 250 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जारी की गई। आगे है करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू वन लाइनर। राजस्थान के संदर्भ में इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 19 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 19 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया तो कुक्कस जयपुर में किया गया। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में REC जयपुर में 16 जुलाई को आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था तो राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए। राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए इसकी मुख्य विषय था। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली स्पेशल ट्रेन 917 श्रद्धालुओं को लेकर जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से 13 जुलाई 2026 को कहाँ के लिए रवाना की गई तो रामेश्वर और मदुरै के लिए। राजस्थान में जनजाति बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना को लेकर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं अनुसंधान परिषद ने 11 जुलाई 2026 को किसके साथ समझौता किया तो भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा 10 से 23 जुलाई 2026 को अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों का सर्वेक्षण किस ऐप के माध्यम से किया गया तो राजधारा सर्वेक्षण मोबाइल ऐप के द्वारा किया गया।
वीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम 1 जुलाई 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? तो मसूदा कृषि उपज मंडी ब्यावर में आयोजित किया गया। वीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ 1 जुलाई 2026 को मसूदा कृषि उपज मंडी ब्यावर में आयोजित किया गया। प्रदेश का कौन सा संस्थान हिंदी में बैचलर कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला IIM बन गया? IIM उदयपुर राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जून 2026 के दौरान पहली बार दुर्लभ सफेद मोर और गोल्डन सांबर देखे गए? सरिस्का टाइगर रिजर्व में देखे गए। तो ये था आज का टॉपिक प्रादेशिक परिदृश्य राजस्थान करंट अफेयर्स, जो कि जुलाई माह का है और ये अगस्त महीने की क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी एक समसामयिक घटनाओं पर आधारित मासिक पत्रिका है जो राजस्थान में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।